कोड़ी कभी पानू चिड़िया और तोता बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो तीनों इकट्ठे रहते थे और उन तीनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तीनों बहुत ही ज़्यादा आपस में खेलते कूदते। मगर दूसरी तरफ जंगल वाले बातें कर रहे थे कि जंगल में रात को एक चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा के ले जाती है। सब पक्षी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, मगर घर में गोरी कौवी और अपने बच्चे को लेके सो रही थी। फिर गोरी कौवी का दरवाज़ा नॉक होता है। गोरी कौवी दरवाजे को खोलती है तो उसे दरवाजे पे कोई भी नहीं देखता। गोरी डर जाती है, मगर गोरी को क्या पता कि दरवाज़ा नॉक भूत कर रहा था। गोरी फिर जाके सो जाती है। गोरी अभी ही बिस्तर पे जाके बैठी ही थी कि दरवाज़ा फिर से नॉक होने लग गया। गोरी इस दफ़ा फिर से उठी और जाके बाहर देखा। गोरी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसे घर से बाहर फिर से कोई नहीं दिखा। गोरी जाके फिर सो जाती है। गोरी इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसने फैसला किया कि वह कल सुबह फ़ौरन ही पानी चाहिए और तोते के पास जाएगी। जब फिर सुबह होती है तो पानो चिड़िया तोता, मैंने रात को एक भूत देखा था। भूत को देखा तो नहीं, मगर भूत ने मेरा दरवाजा नॉक किया था। वो मेरे घर में आया था। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है बानो चिड़िया, मुझे तो डर लगी जा रहा है। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। मुझे तो भूत दिख गए, इतना भयानक भूत था। बस मैं तो बच ही गई। गोरी, ये क्या बात करती हो? भूत थोड़ी ना होते हैं, बस वैसे ही जंगल वाले कहते फिरते हैं कि भूत होते हैं, मगर तुम्हें क्या पता असल में तो भूत होते ही नहीं है। बानो चिड़िया गोरी कौवी की बात सुन के हंसने लगती है। पास खड़ा तोता भी ये बात सुन रहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बानो चिड़िया, भूत तो होते ही नहीं, भूत तो बिल्कुल भी नहीं होता, लगता है तुम्हारा वहम है। और वैसे भी पूरे जंगल वाले ऐसे ही गाने बनाए फिरते हैं, तुम छोड़ो इस बात को। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मगर उन्हें विश्वास नहीं होता। फिर बानो चिड़िया अपनी बेटी टिल्लू को लेके सो रही थी। बानो चिड़िया बहुत ही गहरी नींद में थी तो बानो चिड़िया का दरवाज़ा नॉक होता है। बानो चिड़िया उठ के देखती है, उसे दरवाजे पे कोई भी नज़र नहीं आता। बानो चिड़िया डर जाती है क्योंकि उसे गोरी कौवी की बातें याद आ रही थी। फिर से नॉक होता है दरवाज़ा। इस दफ़ा बानो चिड़िया विंडो में से देखती है। बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि बाहर एक भूत चुड़ैल बैठी थी। बानो चिड़िया ने बाहर एक चुड़ैल देखी थी जो उनसे पूरे जंगल में उड़ती फिरती थी और सबके दरवाजे नॉक कर रही थी। बानो चिड़िया अगले दिन सब पक्षियों को बताती है। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, भूत तो होते हैं। रात को मेरे घर में भी भूत आया तो उसने मेरा दरवाजा नॉक किया था। दरवाजा नॉक करने के बाद मैंने जब उसे विंडो से देखा तो मुझे विंडो में से वो दिखा। बानो चिड़िया तोते को और गोरी कौवी को सारी बात बताती है कि बानो चिड़िया को भूत दिखा। अब तुम्हें यकीन हुआ? तुम लोगों को तो मैं पहले भी बता रही थी कि भूत हमारे जंगल में आ गया, मगर मजाल है तुम तो ना कहाँ ही मेरी बात सुनते हो। अब बानो चिड़िया की बात सुनो तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है गोरी कौवी, आज रात हम तुम्हारे घर में रहेंगे और हम सब भूत का मुकाबला करेंगे, इकट्ठे रहेंगे। बानो चिड़िया गोरी कौवी और तोते से कहती है कि आज रात वो गोरी कौवी के घर रहेंगे और भूत का सामना करेंगे। गोरी कौवी कहती है कि ठीक है। फिर जब शाम होती है सारे दोस्त एक घर में जमा हो जाते हैं। बानो चिड़िया गोरी कौवी और तोता कमरे में बैठ जाते हैं। दरवाज़ा बंद करके वो बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था चुड़ैल रात को आती है और चुड़ैल आने लगी थी। बानो चिड़िया गोरी कौवी और तोता बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चिड़िया उन्हें खा ना जाए चुड़ैल। फिर क्या होता है, चुड़ैल जंगल की तरफ जाने लगती है और वो जंगल के जाते जाते मुझे बच्चे चाहिए, मैं बच्चों को खा जाऊंगा।
भानु चिड़िया, तोता और गौरी कभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल उनके घर के बाहर आ गई है। भानु चिड़िया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, मगर बाहर जाने का फैसला करती है। तोता गौरी कभी भानु चिड़िया घर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। बाहर खड़ी चुड़ैल उनको बुला रही थी। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। चुड़ैल को इतनी भूख लगी थी कि वो बोलते बोलते पीटने लगती है। चुड़ैल बहुत ज़्यादा डरावनी और भूखियानी लग रही थी, मगर अंदर से भानु चिड़िया निकलती है। भानु चिड़िया बाहर खड़ी हो जाती है। भानु चिड़िया अभी खड़ी ही थी कि गौरी कौवी भी घर से बाहर निकलती है। गौरी कौवी घर से बाहर आ जाती है। फिर वो चुड़ैल को देखने लगते हैं। वो लोग चुड़ैल को देख के सोचते हैं कि ये चुड़ैल की धुलाई कर दे। तोता भी आ गया था, वो सब मिल के चुड़ैल की पिटाई कर देते हैं। चुड़ैल को इतना ज़्यादा मारते हैं कि वो रोने लगती है। फिर चुड़ैल को वो बहुत ज़्यादा मारते हैं। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसका एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सनी टून्स इस चैनल की अच्छी कहानी देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।